अभी थोड़े ही समय पहले बायजूस ने अपने 2021 के फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश किए। उसमें से हमें पता चला कि तकरीबन उन्होंने 2400 करोड़ की सेल्स करने के लिए 4600 करोड़ रुपीस का लॉस किया है। यानी कि अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो उन्होंने 1000 रुपए के सेल्स करने के लिए 2000 रुपए अपने गंवाए। अगर आपको यह बात शौकीन लग रही है तो और सुनो कि यह कोई ऐसे वैसे शुरू हुई कंपनी नहीं थी। एक समय ऐसा भी था जब ये एक रूम से शुरू हुई थी और एक रूम से लेकर एक हॉल तक और इनकी क्लास स्टेडियम में भी फुल हो जाती थी। तो आखिर इन स्टार्टअप को क्या हो गया कि आज इसकी ऐसी हालत हो गई है। और एक समय में बायजूस की एग्रेसिव सेल्स टीम की हर जगह बात हो रही थी, तो आज वो कहाँ गया। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आगे देखेंगे क्या अगर हमें अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए। और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो से पहले जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इंस्टाग्राम पर ही दी जाएगी। और आप अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन सब की शुरुआत होती है 2009 में, जब बायजू रविंद्रन केट की क्लास ले रहे थे। सबसे पहले उन्होंने 2 बार केट को क्लियर किया और फिर 2011 में उन्होंने अपने क्लास का नाम थिंक एंड लर्न रखा। वो इतना पढ़ाते थे कि उनकी क्लास में जगह ना होने की वजह से उन्हें स्टेडियम में अपनी क्लास करनी पड़ती थी और स्टेडियम भी फुल हो जाता था। और फिर जब उन्होंने लगा कि अब ऐसे ही चलता रहा तो मैं शायद अब इसे ज्यादा ग्रोथ नहीं दे पाऊंगा और ये ज्यादा सस्टेनेबल भी नहीं है, अब मुझे और कुछ करना पड़ेगा। तब सबसे पहले उन्होंने बायजूस की लर्निंग ऐप का आइडिया आया और फिर 2015 में बायजूस नाम से अपनी एक लर्निंग एप्लीकेशन लॉन्च की। उनका क्रेज तो मार्केट में पहले से ही था। फिर क्या था, उनके सिर्फ 3 ही महीने में 20 लाख स्टूडेंट से भी ज्यादा स्टूडेंट ने उस कोर्स में एनरोल कर दिया। उनके पास बेस तो था, सिर्फ उन्होंने इसे अपने ऐप के ऊपर डाइवर्ट कर दिया। ये उन्होंने बखूबी किया था। जब 2015 में उन्होंने ये मॉडल अपने इन्वेस्टरों को बताया तब उन्हें सब लोगों को इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी और सब लोगों को लगा कि ये बिजनेस आइडिया थोड़ा यूनिक है। और धीरे धीरे करके उन्होंने हर छोटे बड़े इन्वेस्टरों से फंडिंग मिलने लगी और 2018 आते तक उनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन तक पहुंच गई, यानी कि वो अब यूनिकॉर्न बन गया। इन्हीं सब चकाचौंध में और सारे इन्वेस्टर भी इसे इन्वेस्टमेंट देने लगे और इसकी वजह से उनके पास फंडिंग दिन बे दिन बढ़ती गई और आज इस फंडिंग के बदौलत उनकी वैल्यूएशन $22 बिलियन है। और हाँ, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूएशन ही बढ़ी है और यहाँ पे प्रॉफिट की दूर दूर तक कोई बात ही नहीं हो रही है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कितना बड़ा लॉस हुआ है। अगर हम रिसेंट डेटा उठा के देखें तो हमें पता चलेगा कि अभी एडटेक सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है और उसमें प्रॉफिटेबल बहुत ज्यादा कम स्टार्टअप है। 90% तो सिर्फ इन्वेस्टर के पैसे को बर्न करके ही, यानी कि लॉस करके ही चल रहे हैं। जैसे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से अभी प्राइस बढ़ा नहीं सकते और एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं। तब क्या करना चाहिए? अगर हम इसे अगर एग्जांपल से समझेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। अगर हम PW यानी कि फिजिक्स वाला के बारे में बात करें तो उनके कोर्स 1000 रुपये से शुरू होकर 5000 रुपये तक होते हैं और खान सर के भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अगर प्राइस के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत गलत हूँ तो आप कमेंट में सही कर देना। वही अगर बायजूस के कोर्स के बारे में बात करें तो उनके कोर्स 50,000 रुपये से शुरू होकर लाख 2 लाख ऐसे बढ़ते ही रहते हैं। अगर हम बायजूस के कस्टमर बेस के बारे में बात करें तो उनके पास सिर्फ Tier 1 सिटी ही है। अगर वो Tier 2 या Tier 3 सिटी में एक्सपेंड करना चाहे तो वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर लोगों की परचेसिंग पावर ही कम है, वो इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और इनके पास ऑप्शन भी अवेलेबल है, जैसे कि मैंने पहले बताया फिजिक्स वाला खान सर जैसे कई ऐसे टीचर है जो उनके लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। वही अगर बायजूस की सेल्स टीम के बारे में बात करें तो आपने हर जगह सुना होगा कि बायजूस की सेल्स टीम बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है। वो किसी को भी अपना प्रोडक्ट बेच सकती है और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे ऐसे कई सारे किस्से मिले। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये कैसे करते हैं। सबसे पहले आप उनके लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरह आप अगर उसके पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो आपके बच्चे को XYZ टेस्ट करने के लिए देंगे। फिर चाहे आप फ़ोन से मिले हो या ईमेल से या किसी स्कूल की एड से या किसी बैनर से,
आप किसी भी तरह अगर आप उनके कांटेक्ट में आ गए तो सबसे पहले आपके बच्चे का जो टेस्ट तो ख़त्म हो गया, उसके बाद एक प्रोफाइल क्रिएट किया जाएगा, और वो भी कुछ ऐसे वैसे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा स्टेटिस्टिक और पूरी इन डेप्थ डेटा के साथ। वो XYZ टेस्ट खत्म होने के बाद आपको उसकी कमियां दिखाई जाएगी, फिर चाहे वो कमियां हो या ना हो, और उनके बाद आपको 15 दिन का फ्री ट्रायल कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। और फिर आपको वो 15 दिन का फ्री ट्रायल ऐसे दिया जाएगा कि आप जिस उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके बच्चे की वो बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं, इसलिए आपको ट्राई करने के लिए वो 15 दिन का फ्री ट्रायल देते हैं। लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। पहले आपके बच्चे की ऑलरेडी प्रोफाइल बन चुकी होती है, और उस प्रोफाइल को वेरीफाई करने के लिए और उसे और ज़्यादा एनालिसिस करने के लिए वो आपको 15 दिन का फ्री ट्रायल दिया जाता है। और फिर आपके बच्चों की बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करके उसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, और फिर वो आपको दिखाया जाएगा। और फिर आपके ऊपर शुरू होगा प्रेशर, और फिर आपके चाइल्ड की जो भी वो वीकनेस है वो उसे आपको ऐसे दिखाएंगे कि इससे अगर आप नहीं चेंज करेंगे तो आपका जो चाइल्ड है वो पीछे रह जाएगा। और फिर ऐसा एक फॉर्मो तैयार किया जाता है जिससे कि आपकी इनसिक्योरिटी को टारगेट किया जा सके, और जैसे ही आपके अपनी इनसिक्योरिटी के ऊपर टारगेट किया जाए तो आपको लगेगा कि मेरे साथ चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया में 90% से ज़्यादा लोग ऐसे जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इनके कोर्स लेते हैं, ताकि उसके ऊपर जो बीती वो अपने बच्चे पे ऊपर ना बीते। और हर पर्सन के लिए वो अलग अलग सेल्स पिच तैयार करते हैं कि जिसके उनके इनसिक्योरिटी के ऊपर परफेक्ट टारगेट किया जा सके, और फोमो भी ऐसा क्रिएट करेगा कि आप उसे ना ही नहीं बोल सकते। अब हम बायजूस के लॉस के बारे में बात करें तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने 100 की सेल्स करने के लिए 200 रुपीज़ खर्च किए, जैसा कि हमने पहले बता दिया। ये डेटा देखने वाली बात है कि 2021 में ऐसा हुआ था, 2022 या 2023 में क्या हालत होगी। अगर हम करंट सिनेरियो को देखें तो हमें पता चलेगा कि भाई जो बहुत ज़्यादा अब सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब उनकी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इनका एक बहुत बड़ा रीज़न है एडवर्टाइजमेंट और एक्विजिशन। जब बायजूस की शुरुआत हुई थी तब सबसे पहले उन्होंने अपने इन्वेस्टरों को बताया था कि वो सिर्फ अपने पूरे ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले नहीं जा रहे, बल्कि उनके साथ बहुत ज़्यादा वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलो ये बात ठीक थी, लेकिन जब 2029 और 21 में के अप्रोक्स जब कोरोना पीक पर था तब इनकी ग्रोथ हुई थी। लेकिन अब क्या, अगर हम किसी भी अपने गली मोहल्ले के किसी छोटे भी हम स्कूल के बारे में बात करें तो अब वो भी ऑनलाइन चली गई है। तो अब क्या बायजूस का डिफरेंशिएट सेक्टर रहेगा या क्या, ये बात भी देखने वाली होगी। सिर्फ ऑफलाइन को ऑनलाइन और ऑनलाइन को ऑफलाइन करने की बात है तो अब ऐसा तो सब कुछ कर रहे हैं, इसमें और ज़्यादा कोई डिफरेंशिएट फैक्टर नहीं रहा। और लॉस का एक बहुत बड़ा रीज़न एक्विजिशन भी है, फिर चाहे वो व्हाइट हेड जूनियर हो, आकाश हो, ग्लेड टर्निंग या ऐसे कई सारे जो उन्होंने एक लॉस मेकिंग पूरे बिजनेस को खरीद लिया है। वो एक अपने एक शायद इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं कि अगर कोई भी बच्चा अगर 11-12 वहाँ से करे तो उसके बाद जो कुछ भी लाइन ले वो उनके ही अंदर आए। क्या सच में ऐसा हो पाएगा या नहीं, ये तो हमें आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन अगर करंट सिचुएशन में ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। हर जगह पे हो रही बायजूस की एग्रेसिव सेल्स टीम अब ऐसी हालत हो गई है कि वो भी सेल्स ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनका इतना जो ग्रोथ हुआ उसके ऊपर इतना ही प्रेशर है। अभी जो भी इन्वेस्टरों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो अब बोल रहे हैं कि आप मुझे अपने पैसे वापस दो या अपने स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल करो। इसके लिए वो अपने 10,000 एम्प्लॉय को भी निकालने की बात कर रही है, क्योंकि अब जो कैश की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई है। अब इनके लिए उसके अपने जो 5-5 या 10-10 रुपये भी है उसे वो सोच समझ कर यूज़ करने पड़ेंगे। अगर हम बायजूस का फाइनेंशियल देखें तो वो पूरा डिलोइट संभालती है। अब ऐसी हालत हो गई है कि डिलोइट को भी ये पूरा माजरा समझने में दिक्कत होती है, और वो भी अब टाइम मांग नहीं है कि आखिर मुझे अब टाइम चाहिए कि ये पूरा माजरा क्या है उसे समझने के लिए। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर इस हालत कैसे हो गई है। तो यह था पूरा इस बायजूस के लॉस के ऊपर पूरा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आखिर बॉयकॉट बॉलीवुड के नारे क्यों लग रहे हैं आपको ये जानना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।